हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस। और केमिकल रिएक्शन में हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइंस। ठीक है। और इसमें भी देखो हम 4 से 5 केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है ब्रोमिनेशन, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा रिएजेंट बनता है, कितने परसेंट कौन सा स्टेबल अपना प्रोडक्ट बनता है, सारी कंडीशन हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ अमाइंस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया था कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो वो किस पर होगी, बेंजीन पर होगी। बेंजीन तो लेना है, साथ में अमाइंस है तो साथ में हम क्या लगा देंगे, NH2 मींस अपना सबस्ट्रेट जो रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, एनिलीन। तो हमने क्या देखा था, हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एनिलीन। NH2 हम क्या चलेंगे, लेके चलेंगे। इस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। कंडीशन हम इसमें देंगे नाइट्रेशन वाली, HNO3 प्लस H2SO4। ये दोनों जो मिलकर हमें इलेक्ट्रोफाइल अपना जनरेट करेंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहने वाला है, ध्यान से देखना, NO2। देखो सभी केमिकल रिएक्शन जो है ना, ये वाली अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो भी अपने इलेक्ट्रोफाइल है वो जरूर ध्यान रखने हैं कि किस ब्रोमिनेशन में पढ़ा था Br पॉजिटिव बनता है, इसमें अपना कौन सा बनता है, NO2 पॉजिटिव। और हमने क्या समझा था, ब्रोमिनेशन में डिटेल से समझाया था कि ये जो लोन पेयर है एनिलीन का, इसका पूरा ध्यान किस पर है, इस बेंजीन पर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो पोजिशन है, अपनी जो डेंसिटी है वो किस पर होती है, ऑर्थो और पैरा पर। मींस ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच वही पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल वहां लगेंगे या ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। लेकिन हमने साथ में क्या देखा था, ब्रोमिनेशन में हमने Br2 और वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो उसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना था। ठीक है, ट्राई ब्रोमोनाइ प्रोडक्ट बना था। लेकिन हमें अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो उसमें हमें उसका प्रोटेक्शन किया था एनिलीन का, है ना, एसिटाइलेशन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट। तो वही इसमें हम करेंगे, इसमें अगर हमें मोनो प्रोडक्ट चाहिएगा तो इस कंडीशन में होता क्या है, ऑर्थो पैरा तो बनेगा। तो देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर, तो ये अपना क्या आएगा, NO2। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, NH2, और यहाँ पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आ गया, पैरा पोजिशन पर ये वाला आ गया। और साथ में अपना यहाँ पर कौन सा बनेगा, NH2 ऑर्थो प्रोडक्ट, ये बन गया NO2 बन गया, है ना। अब देखिए इस बात को समझिए, ऑर्थो की अगर बात करेंगे तो ये इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका NO2 ग्रुप का और NH2 ग्रुप का यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन के कारण ये सिर्फ 2% ही बनता है। और इसकी बात तो ये रिपल्सन भी नहीं है, यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन ग्रुप भी बहुत दूर है और सिमेट्रिकल भी है। तो इसकी अगर बात की जाएगी तो ये अपना बनता है पैरा वाला 51%। तो अब बच गया अपना 47%। तो 47 क्या बनेगा, बात सोचने वाली है, क्योंकि ऑर्थो पैरा तो अपने हिसाब से बनना चाहिए। तो इसमें साथ में एक वो कह सकते हैं कि एक नया पॉइंट निकल के आता है, 47% जो बनता है ना वो अपना बनता है मेटा वाला। अब आप बोलोगे कि मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कहाँ ज्यादा होती है, ऑर्थो और पैरा पर, तो मेटा किस लिए बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, नाइट्रेशन में होगा क्या, ये दोनों हमें यहाँ से क्या निकल के आएगा, H+ भी तो आएगा साथ में निकल के, है ना। और H+ आएगा तो ये क्या करेगी, ये एनिलीन क्या करेगा, साथ में देखो ये तो बन रहा है, इसमें साथ साथ ये रिएक्शन भी चल रही है। ये जो H+ यहाँ से निकला है, इसको इलेक्ट्रॉन ये NH2 देगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर अपना क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, NH3 पॉजिटिव बन जाता है। देखो अब सारी कहानी उल्टी हो गई, कैसे, ये लोन पेयर तो इस केस में क्या कर रहा था, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही थी, बढ़ रही थी इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑर्थो और पैरा बना। अब इस केस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो उल्टी ही कहानी हो गई। अब ये वापिस ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। अब इस केस में अगर हम ये लगाएंगे, NO2 के साथ इसकी रिएक्शन होगी, अब कहाँ जाएगा ये, अब किस पर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटापोज, क्योंकि अब देखो उल्टी कहानी होगी। इस केस में तो क्या था, सिंपल अगर हमने बात की थी तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ रही थी, इसलिए ये बन गए।
लेकिन साथ साथ में ये रिएक्शन तो होगी, साइड बाय साइड क्या चलता रहेगा, यहाँ इन दोनों से H प्लस भी आएगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन ये NH2 दे देगा, तो ये एनिलीनियम आयन बन गया। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उल्टी कहानी हो गई, अब ये देने की बजाय इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन से लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ऑर्थो और पैरा पर। तो अब किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेंजीन पर। अगर अब हम सेम यही रिएक्शन यही रिएजेंट डालेंगे तो अब किस पर जाएगा, ये मेटा पर जाएगा। देखो काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको समझना है। अब ये NO2 किस पर लगेगा, मेटा पर। और ध्यान देना ये कितने परसेंट बनेगा, ये बनेगा 47%। अच्छा खासा अमाउंट अपने सामने इसका निकल के आता है। तो ध्यान देना, नाइट्रेशन में प्रोडक्ट की मेन प्रोडक्ट की बात की जाए ना, तो ऑर्थो और पैरा नहीं है, कौन सा है, क्योंकि देखो पैरा तो ऑर्थो तो 2% ही बना है, ना के बराबर बना है। ऑर्थो और मेटा है मेन प्रोडक्ट, एक हटके है, ये पॉइंट तो ध्यान से देखना है। नाइट्रेशन में मेन प्रोडक्ट कौन सा आया है, ऑर्थो और मेटा आया है, ना कि नहीं पैरा और मेटा आया है, ना कि कौन सा ऑर्थो आया है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर अब वही सेम बात है, अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए एक चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या कर दो, यहाँ से कम कर दो, ये तो सिंपल रिएक्शन है। अगर अब हमें इसको सेम चाहिए तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, अनहाइड्राइड करवा देंगे, इसकी भी हम क्या कर देंगे, वही सेम कहानी करेंगे जो हमने किस में की थी, ब्रोमिनेशन में की थी। इसको इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम कर देते हैं, अनहाइड्राइड के साथ हम इसकी भी क्या कर देंगे, रिएक्शन कर देंगे। इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, हमें उठ के एक प्रोडक्ट अपना यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये लोन फिर वापस यहीं पर आएंगे, ये जाएगा, ये वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बाहर, इस हाइड्रोजन को लेके ये हो जाएगा बाहर, और अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, और ये साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इस पर हम क्या कर दे, वही सेम कहानी करें अपनी, NO3 प्लस H2SO4, ये सेम है, डिटेल से करवा दिया ब्रोमिनेशन वाले में। तो अब अपना सिंगल प्रोडक्ट हमें आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पर अपने क्या लग जाएगा, NO2। अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसकी प्रोटोनेशन हम करवा सकते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो अब ये बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से अपना आसानी से लग जाएगा, वापस से एनिलीन के ऊपर यहाँ पर क्या लग गया, NO2 ग्रुप लग गया। तो ये देखो हम कर चुके हैं, इसका प्रोटेक्शन हम कर चुके हैं, किसमें, ब्रोमिनेशन वाले में हमने ध्यान से समझा था। तो सिंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे अनहाइड्राइड की प्रेजेंस से। तो ये सारी कहानी होगी, एक प्रोडक्ट अपने सामने निकल के आएगा। ये इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, इस लोन पेयर अब इधर भी रेजोनेंस में जाएगा और इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, तो इसकी थोड़ी रिएक्टिविटी अब क्या हो गई, इस केस में थोड़ी रिएक्टिविटी कम हो गई। कम हो गई तो क्या हो गया, ये अपना NO2 ग्रुप अब आसानी से यहाँ पर लग गया, और फिर हम इस ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं इसके प्रोटोनेशन करवा के। तो मेन रिएक्शन अपनी क्या थी, ये थी नाइट्रेशन वाली। नाइट्रेशन में खास बात देखो, ब्रोमिनेशन में तो खास बात क्या ध्यान रखी थी हमने, ऑर्थो और पैरा बन रहे हैं, मेटा का कोई खेल नहीं है। लेकिन इसमें 2% नहीं, इसमें 47 अच्छा खासा अमाउंट किसका बनाया है, अपना मेटा का भी बना है। तो ये है अपनी नाइट्रेशन, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे की हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।